दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के नियमों में हुए 4 बड़े बदलाव। जी साथियों, जैसा कि हम 4 जो बड़े बदलाव हुए हैं पीएम आवास योजना में, उनको कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से नियम हैं जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा, किन किन को इस योजना का लगातार लाभ मिलने वाला है। तो उसी की ताज़ा खबर निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, हमने इससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम कुसुम योजना हो या फिर प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना हो, मतलब हर योजना की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देश में तमाम जो भी नई योजना होती हैं या फिर आपके राज्य की कोई सी भी योजना होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पीएम आवास योजना के बारे में जो अपडेट आ रही है उसका पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम लागू हुआ है, सबको मिलेगा 3.86 लाख का लाभ। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब इन लोगों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। मतलब इस योजना के लिए जो पात्रता की शर्तें थी, योजना से जुड़ने के लिए क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। घर में मोटरसाइकिल फ्रीज हैं तो ध्यान दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए 4 बड़े बदलाव देखिए। खुशखबरी है कि 15,000 की सैलरी वाले लोग या जिनके घर में फ्रीज हैं, बाइक हैं, 2 व्हीलर गाड़ी हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। हाल ही में आपको पता होगा कि मोदी 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यक्रम की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी सरकार ने ये ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। तो इस योजना के बाद अब सरकार ने नियमों में कुछ डील दी है। नियमों में बदलाव को लेकर कुछ प्रमुख पॉइंट्स देखिए। आप अब 15,000 की सैलरी या फ्रिज या बाइक हैं जिनके घर में, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं कि 5 साल के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की वैलिडिटी को भी बढ़ा दिया गया है। अब घर में मोटरसाइकिल हैं या फिर आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और इसके अलावा भी जो है ऐसे कहीं लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें हैं कि आवास योजना आवास निर्माण तो पूरा हो चुका है मगर अभी तक लाभार्थी की तीसरी किस्त नहीं मिली है। तो आइए एक एक करके इस योजना से जुड़े सारे नए नियम अपडेट जानते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा बदलाव, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल के नियमों में सरकार ने ढील दी है, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और उनके अपने घर का सपना साकार हो सके। मतलब समझ रहे हो कि पहले इस योजना के नियम की शर्तें कुछ अलग थी कि इतनी इनकम या घर में मोटरसाइकिल फ्रीज हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन अभी इस योजना के तहत पात्रता संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में इस योजना में आवेदन करने से पहले इसके नए पात्रता संबंधित नियमों की जानकारी आपको अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि आपका आवेदन निरस्त ना हो और आप इस योजना का लाभ मिल सके। पीएम योजना के नए नियम में सबसे पहला यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर 1 है वो देखिए। अब ऐसे आवेदक जिसकी मासिक आय कि महीने की जो सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जबकि पहले इसमें लिमिट थी कि 10,000 मासिक आय वाले लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनकी 10,000 तनख्वाह थी वही इस योजना में शामिल हो सकते थे। इससे ज़्यादा आय होने पर आवेदन करने वालों को अपात्र माना जाता था। लेकिन अब 15,000 महीना तनख्वाह सैलरी वाले लोगों को भी इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले परिवार में बाइक या फिर फ्रीज होता था, मतलब जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र माना जाता था। लेकिन अब बाइक फ्रीज रखने वाले परिवार भी इस योजना के लिए तहत जो है सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। मतलब जो 3 लाख की छूट मिलती है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन पर, वह छूट का लाभ अब बाइक फ्रीज हैं और आपके घर में तो भी ले पाएंगे। साथ में 3 पहिया 4 पहिया वाहन अगर आपके घर में हैं, मतलब किसी तरह की कार वगैरह या कोई 3 पहिया वाहन है, टेम्पो वगैरह है, तो आप इस योजना का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा।
और इसमें देखिए 50,000 अथवा अधिक का यानी किसान क्रेडिट कार्ड होने पर, या फिर परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होने पर भी, या फिर परिवार में गैर कृषि इंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन होने पर, या फिर महीने की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होने पर भी, अगर आप इनकम टैक्स यानी रिटर्न भरते हैं, या कोई प्रोफेशनली टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले हैं, या फिर 2.5 एकड़ संचित भूमि है, अथवा यानी 5 एकड़ या इससे ज़्यादा गेट से संचित भूमि आपके पास है, जमीन तो भी अब आप इस योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। यह परिवार पात्रता की श्रेणी से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें एक बार यानी नियमों में यानी यह जरूर छूट दी गई है कि तो दोस्तों ये थे 4 बड़े नियम जो आपको बताए गए हैं। तो आपको आज की अपडेट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।